कुछ खास मिसालों से, कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक के साथ, कुछ खड़े मिसालों से हम ये बिरयानी के चावल पहले से बॉईल करेंगे, उसके बाद हम ये ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार करेंगे। तो यकीन जाने, गारंटी से कहती हूँ, आपने इस तरह से पहले कभी भी बिरयानी ना बनाई होगी और ना आपने खाई होगी। तो आप अगर मेरे इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो आप बाकी की बिरयानी रेसिपीज भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तार स्पेशल में चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने काफ़ी दफ़ा चिकन बिरयानी बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन इस तरह से आपने पहले चिकन बिरयानी बना के तैयार नहीं की होगी। मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। मानिरम, सबसे पहले बिरयानी के लिए हम मिसाला तैयार करेंगे। तो मिसाला चिकन तैयार करने के लिए एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे। इसमें सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा किलो चावल से बिरयानी बनाऊंगी, तो इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल और हल्का से इसको गर्म करेंगे। तो इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज। यहाँ पे प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं और इस तरह से ना लच्छे की शक्ल में आपने प्याज को काट लेना है। इस तरह से प्याज कट करके आपने हाथ के साथ इस तरह से मसल लेना है। प्याज सारे लच्छे की शक्ल में अलग अलग हो जाएंगे और ज़बरदस्त आपके फ्राई होंगे। तो प्याज शामिल कर देंगे और इन्हें गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आंच बंद करके आपने थोड़े से प्याज निकाल लेने हैं। आगे चल के हमें ये बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त से काम आएंगे। थोड़े से प्याज मैंने निकाल लिए, इन्हें साइड पे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले यहाँ पे मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। तो चिकन यहाँ पर मैंने आधा किलो ले लिया है। इस स्टेज पे आपने आंच आपने बंद रखनी है। बाद में मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस टाइम पे आंच ऑन करनी है। तो पहले हम चिकन को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले 1 कप दही को फेंट लिया, ये शामिल कर देंगे। यकीन जाने, ये इतनी ज़बरदस्त और मज़े की बिरयानी तैयार होती है। आप एक दफ़ा इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, ये शामिल करूँगी। 4 से 5 अदद लौंग, 2 से 3 स्टिक दारचीनी के टुकड़े, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 1 अदद बादियान का फूल। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच इमली का पल्प, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च कुटी हुई, आप काट के भी डाल सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करूँगी और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसी स्टेज पे हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो मिसेंगे जो किचन में मौजूद होते हैं, इसमें कोई हम बिरयानी मसाला शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंच भी आप देख सकते हैं मैंने बंद की हुई है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं करना। 5 से 7 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो आंच पे कवर करेंगे, ताकि चिकन भी हमारा गल जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। साथ साथ मसाला भी जो है ना वो थोड़ा सा भुन जाए। तो पानी इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन में भी पानी है, टमाटर के अंदर भी पानी है और दही भी पानी छोड़ती है। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर ये सारे मसाले और चिकन जो है ना अच्छे से भुन जाएंगे। तो 8 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 8 से 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध ठंडा और उबला हुआ दूध आपने लेना है। तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चुटकी फूड कलर और दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे दूध हमारा बहुत ही खुशबूदार और मज़े का बन जाएगा। इसमें हम डालेंगे क्यूडा एसेंस। इससे जो है ना दूध हमारा बहुत ही खुशबूदार हो जाएगा। तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के करीब। तो इस दूध को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही प्यारी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसको हम करते हैं एक साइड पे और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह आपके सामने है रिजल्ट कि कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन तैयार हो चुका है। मसाले भी भुन चुके हैं, चिकन भी हमारा गल चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने दूध तैयार करके रखा है। तो सारा दूध हम एकदम से शामिल नहीं करेंगे, हाफ दूध हम शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे। ये हम बाद में शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से हम कवर कर देंगे और आंच यहाँ पे आपने मीडियम टू लो रखनी है। तो चावल बॉईल करने के लिए खुला पानी लेंगे जिसमें आराम से आप चावल बॉईल कर सकें। तो सिंपल तरीके से चावल यहाँ पे मैं नहीं बॉईल कर रही, मैं एक मुनफरिद तरीके से चावल बॉईल करूंगी जिससे एकदम परफेक्ट आपके चावल जो है ना बिरयानी बन के तैयार होगी और चावल भी अच्छे से खिले खिले बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, तो ये शामिल करूंगी 1 अदद बादियान का फूल,
3 से 4 अदद लौंग, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ पे मैंने ले ली है 1 खाने का चम्मच पुदीने की पत्तियाँ। तो साथ ही हम इसमें 1 कप शामिल करेंगे हरा धनिया, खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, क्योंकि पहले हमने जो चिकन मसाला बनाया उसमें भी नमक शामिल किया है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चावलों में भी जो है ना नमक का टेस्ट आए। तो इसमें अच्छा सा बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। इसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम चावल शामिल करेंगे। तो चावल मैंने लिए हैं आधा किलो और 20 मिनट के लिए चावलों को भिगो कर रखा है। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो अभी हम चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें ऊपर से कवर करेंगे और मीडियम आंच पे हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। चावल आपने इतने बॉयल करने हैं 80%, 100% आपने चावलों को बॉयल नहीं करना। तो अगर आप इस मेरे बताए हुए तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो यकीन जाने आपके मेहमान आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। और अगर इन खड़े मिसालों के साथ आप चावल बॉयल करेंगे तो आप टेस्ट ही आपकी बिरयानी का अलग से होगा। पहले भी आपने काफ़ी दफ़ा बिरयानी बनाई और खाई होगी, लेकिन इस तरीके से आपने बिरयानी बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी। तो गारंटी से कहती हूँ बहुत ही ये टेस्टी बनती है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिए। तो दूसरी साइड पे चिकन आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा डन हो चुका है। तो इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी हम इस तरह से ना शामिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि चावल को आपने किस तरह से छान लेना है। यहाँ पे एक छाननी ले लेंगे जिसके साथ आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं और ऑयल अच्छे से रिमूव करते हैं। ये वाली छाननी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से चावलों में जो पानी इजाफी होता है वो निकल चुका है। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने दूध वाले जो हमने चिकन बना के रखा है इस तरह से हम चावल डालते जाएंगे। एकदम से सारे चावल शामिल नहीं करेंगे। पहले हम एक तय लगाएंगे, उसके बाद हम इस पे लगाएंगे प्याज जो हमने फ्राई करके रखा है। अगर इस तरह से येलो दूध के साथ इसमें क्यूड़ा एसेंस मिला के आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे, 2 से 3 चुटकी के करीब। इस तरह से मैंने 1 चम्मच पानी लिया है और इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बाकी के बचे हुए भी चावल हम अच्छे से स्टेन करेंगे और पानी रिमूव करेंगे। पानी रिमूव करने के बाद हम इस तरह से चावल दूसरी तय भी लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम चावलों को सेट कर लेंगे। इस स्टेज पे हमने चावल इस तरह से सेट कर लेने हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से प्याज लगा देंगे। तो साथ ही हम फूड कलर शामिल करेंगे। तो दम के लिए बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए बिरयानी को हम लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब पे बिरयानी दम पे रख सकते हैं। कुछ चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं और कुछ चावल गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो बिल्कुल लो आंच पे हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जी तो चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट हमारी ये चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है। एक आप चावल चेक कर सकते हैं किस तरह से खिला खिला हमारा ये चावल बना है। ना चावल टूटा है ना चावल का हलवा बना है। तो अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप इस तरह से ये रेसिपी बनाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की आपकी ये चिकन बिरयानी तैयार होगी। तो अभी हम इन सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी परफेक्ट और ये मज़े की बन के तैयार हुई है। अगर ये मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।